वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में हर ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी गठित। राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित होगी। इसके लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए की अंशदान राशि वहन करेगी। एक सरकारी बयान के अनुसार महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन समितियों के गठन की कार्य योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बयान के मुताबिक प्रत्येक समिति के अंशदान की 3 लाख रुपए की राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पूर्व तय करेगा राजस्थान की सत्ता। मरुधरा की सियासत में कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है, लेकिन मिथक साल 2018 के चुनाव में टूट गया। 2018 के चुनाव में सत्ता का रास्ता मेवाड़ से नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान से होकर निकला और ये कांग्रेस का अभेद किला बन गया। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी अभेद किले को भेदने की है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यहां का दौरा कर सियासी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को दी मात। अजमेर के ब्यावर नगर परिषद के वार्ड संख्या 55 में वार्ड पार्षद के लिए रविवार को संपन्न हुए मतगणना के परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशी हंसा कंवर दूसरे स्थान पर जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संपत्ति बोहरा तीसरे स्थान पर रही। रविवार को संपन्न मतदान के पश्चात तहसील परिसर में सोमवार सुबह मतगणना शुरू हुई। करीब आधा घंटा पश्चात घोषित हुए चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हंसा कंवर को 713, निर्दलीय कंवर को 401 और कांग्रेस प्रत्याशी संपत्ति बोहरा को 300 मत मिले। मतगणना में नोटा को 11 मत मिले। वसुंधरा राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में सियासी पारा एक बार फिर से हाई है। सचिन पायलट ने 2 दिन पहले बाड़मेर में सियासी जमावड़ा किया तो अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने मानेसर प्रकरण को फिर से छेड़ दिया। सीएम ने पायलट गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह ने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। उस साजिश में गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता शामिल थे। तब वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचाई थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी तारीफ कर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इतना अपमान अशोक गहलोत ने मेरा किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर भी झूठा आरोप लगाया है। चुनाव से पहले आपका ऐलान 200 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के अजमेर संभाग प्रभारी मुकेश कुमार अहलावत ने रविवार को प्रदेश में मीडिया के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने पार्टी को तीसरे मोर्चे के रूप में आगामी विधानसभा की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं साथ ही ये भी कहा कि आप किसी भी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। गहलोत बोले, लौटाओ भाजपा के 10-20 करोड़। अब पायलट गुट के पास क्या विकल्प। राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। पहले पश्चिम और फिर पूर्व से उठे सियासी बवंडर ने एकाएक सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के राजाखेड़ा में फुल टॉस बैटिंग कर अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम यानी सचिन पायलट तक को घेर लिया है। साथ ही सचिन पायलट गुट के सामने एक सवाल और छोड़ दिया, जिसका जवाब आगामी दिनों में प्रदेश के सियासी पारे को और बढ़ाएगा। पीएम मोदी से 24 घंटे पहले राहुल गांधी पहुंचेंगे माउंट आबू। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मंगलवार को माउंट आबू आएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर सर्वोदय संगम में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से उदयपुर इंडिगो की फ्लाइट से आएंगे। यहां से निजी विमान से माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में उतरेंगे। दोपहर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच माउंट आबू पहुंचेंगे। यहां देलवाड़ा रोड पर आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। शाम को पुनः निजी विमान द्वारा उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर से फ्लाइट द्वारा उनके पुनः इसी दिन दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। राजस्थान में आज मौसम शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी। राजस्थान में आज से आंधी बारिश पर ब्रेक लगने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी तेवर दिखाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिकांश भागों में खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में 12 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी।
राजस्थान में मिले लिथियम के अकूत भंडार। राजस्थान के रेतीले धोरों में लिथियम के अकूत भंडार मिले हैं। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार डेगाना की रेवंत पहाड़ियों पर लिथियम के बड़े बड़े भंडार हैं। डेगाना की रेवंत पहाड़ियां देश की मात्र वो पहाड़ी है जिसने सबसे पहले देश को टंगस्टन धातु उपलब्ध कराया है। जीएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अंतिम चरण में डेगाना की रेवंत पहाड़ियों पर लिथियम के भंडारों की पुष्टि हुई है। व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाने वाला लिथियम से खाड़ी देशों की तरह राजस्थान की किस्मत के सितारे भी चमकेंगे। 10 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार। परीक्षाओं का दौर खत्म होते ही रिजल्ट जारी होने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल बोर्ड रिजल्ट के साथ ही कई राज्य 5वीं और 8वीं कक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान बोर्ड भी जल्द ही कक्षा 8वीं का रिजल्ट rajshaladharpan.nic.in पर जारी करेगा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट्स education.rajasthan.gov.in पर चेक किए जा सकते हैं। दिल्ली में महिला पहलवानों का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में सोमवार को जयपुर में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। शहीद स्मारक से अल्बर्ट हॉल पैदल मार्च निकाला गया। आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि जंतर मंतर पर बेटियां इंसाफ की आस में धरने पर बैठी हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के मूड में नजर नहीं आ रही। पालीवाल ने कहा कि बेटियों के समर्थन में अब धीरे धीरे पूरा देश एकजुट हो रहा है, लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी के मामले में कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सोमवार को संजय सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। प्रदेश कांग्रेस सचिव राम सिंह कसवा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाजपा के मदन दिलावर का नाम भी शामिल करते हुए कहा कि दिलावर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है और भगवान उनको किसी भी समय अपने पास बुला सकता है। कसबा ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि चित्तापुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व उनके पूरे परिवार को जान से मारने का षड्यंत्र किया है। कांग्रेस में चल रही सास बहू की लड़ाई, पड़ोसी को कर रहे बदनाम। भाजपा नेताओं पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाने के जवाब में प्रतिपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सास बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीटकर अपने परिवार की इज्जत बचाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में हो रहा है। शेखावत ने कहा कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रही है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस से वार्ता करते हुए शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि विधायकों ने करोड़ों रुपए लिए हैं, बाद में उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई। जो विधायक आपकी नजरों में धोखेबाज थे वो आज मंत्रिमंडल में है। शेखावत ने कहा कि उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया गया। अभी भी आपके पास रास्ता खुला है, उनकी जांच करवाएं। अगर आपकी एजेंसी सक्षम नहीं है तो केस सीबीआई को सौंप दीजिए। सीएम गहलोत के बयान पर भाजपा ले रही बड़ा फैसला। मानेसर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान पर अब भाजपा कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है। मामले में सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मामले में कानूनी विधिक कार्रवाई को लेकर पार्टी में उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों में दर्शन के नाम पर ठगों का बना नया प्लान। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023 शुरू होते ही देश के कई राज्यों से तीर्थयात्री धामों में दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, एमपी, यूपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से तीर्थयात्रियों की भीड़ है। लेकिन चिंता की बात है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के नाम पर देश के कई राज्यों से तीर्थयात्रियों से जमकर ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक ठगी का नया मामला केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर ठगी का सामने आया है। केदारनाथ दर्शन के नाम पर टिकट और 4 धाम यात्रा कराने के नाम पर मध्य प्रदेश के 30 श्रद्धालुओं के दल से 1,44,000 की ठगी हो गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।